welcome to FYI Plus. Thank you so much for connecting. The central government has received a major setback from the Supreme Court of India. Supreme Court has said that the Farms Act, which you have passed, that is Farm Acts, 3 Farm Acts, which the central government has passed, have been passed without much consultation. And the Supreme Court is in a mood to put it on hold. So there are some good news for the farmers and there are some bad news for the government. तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो क्राइसिस में, क्राइसिस इन द सेंस कि फार्म एक्ट को लेकर मोदी गवर्नमेंट अटकी हुई थी कि वो किसी तरह कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, वो इसको वापस भी नहीं लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहें तो इसको होल्ड पे डाल सकते हैं क्योंकि आपने इस पूरे मैटर को सही तरीके से डील नहीं किया। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले क्विकली वो बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कुछ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है, चल रही है, अभी ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आज या कल आएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि जो 26 तारीख का ट्रैक्टर्स प्रोटेस्ट था दिल्ली में, वो नहीं होने वाला है क्योंकि फार्मर्स यूनियन ने ये कैटेगोरिकल एश्योरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम वो नहीं निकालेंगे, अगर आप इसको जल्दी सुन लेंगे तो हम ये ट्रैक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फार्म एक्ट को होल्ड पे दिया जाता है फार्म एक्ट को, तो फिर हम ये प्रोटेस्ट भी विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि अगर हमें लगेगा तो हम एक कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, वो कमेटी इसको देखेगी और फिर डिसाइड होगा कि कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे कि इसको क्या करना है, ये फार्म एक्ट सही है या नहीं है। फार्मर्स नहीं चाहते कि ऐसा हो, फार्मर्स चाहते हैं कि जो भी हो उसका क्लियर डिसीजन हो, वो कमेटी बनाने के फेवर में नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कहा है और फार्मर्स को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जम के लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, काफी कुछ खरी खोटी सुनाई है। अटॉर्नी जनरल खुद प्रेजेंट थे, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टोटल जो फार्मर्स का पूरा प्रोटेस्ट है वो कंप्लीटली मेस्ड अप किया गया है, ना कोई बातचीत ठीक से की गई फार्मर्स से और ना इस बात का ख्याल रखा गया कि फार्मर्स जो है वो ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर लोग मर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी वहां मरे। तो फार्मर्स के लिए भी कुछ एडवाइजरीज है। कहा गया है कि जो लोग एजेड हैं, जो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको इस प्रोटेस्ट से विड्रॉ कीजिए क्योंकि उनकी तबियत खराब हो सकती है और लोग मर सकते हैं और हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। जिस जगह आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वहां पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट कई सारी चीजें कंसिडर कर रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं क्विकली बताऊं आपको कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पुल अप किया फॉर सीकिंग मोर टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम चाहती थी, उन्होंने कहा कि ये बार बार आके टाइम मांगते हैं, आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे, तो हम टाइम देने के मूड में नहीं है। So central government was completely strongly pulled up by the Supreme Court, because central government was insisting on implementing the laws. Supreme Court said, if you have some sense of responsibility, this is what Supreme Court told the central government. Modi government is under pressure. As far as this law is concerned, the Modi government is clearly under pressure because they are not able to wriggle out. Now, Supreme Court told the Modi government that if you have some sense of responsibility and if you say you will withhold the implementation of laws, we will form committee to decide. यानी अगर आपने इंसिस्ट किया कि नहीं हम तो इस लॉ के साथ चलेंगे और हम विड्रॉ नहीं करेंगे, then we will be forced to form a committee to review the law. We won't see why there should be. We don't see why there should be an insistence that the laws must be implemented at any cost. ये इतनी जबरदस्ती क्यों, ऐसा क्यों कि आप एकदम बिल्कुल ईगो पर लेकर बैठ गए हैं और एकदम अटक गए इस बात पर कि हम तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा क्यों? This is the question that Supreme Court asked the central government. Modi government has to explain. And Justice Bobde also said that political parties have placed the court in a delicate situation. Our intention is clear. We want an amicable solution to the problem. That is why we asked you last time, why don't you keep the laws on hold, but you are keeping asking on time. तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमको डेलिकेट सिचुएशन में डाल दिया है, हमारा इंटेंशन बहुत साफ है, हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो, लोग मरे, हम एक अमिकेबल सॉल्यूशन चाहते हैं और इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप उस लॉ को फिलहाल होल्ड पे डालिए। लास्ट टाइम जब हियरिंग हुई थी तो हमने कहा था कि आप लॉ को होल्ड पे डालिए
लेकिन आप यू आर इंसिस्टिंग ऑन लॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड यू आर आस्किंग फॉर टाइम. Supreme Court is clearly unhappy with the central government. उसके बाद the chief justice did not stop there. This is a bench जिसके पास सुनवाई हो रही है, 3 जज की बेंच है, and this bench comprises Chief Justice of India S.A. Bobde, Justices A.S. Bopanna and B. Ramasubramaniam. ये 3 जज हैं जिनकी डिवीजन जिनकी बेंच ये सुन रही है, and they did not stop there. They further went ahead and said some people have committed suicide. Old people and women are part of the agitation. What is happening? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बूढ़े लोग इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं, विमेन बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं. क्या चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक भी प्ली नहीं मिला हमारे सामने जो ये कहता है कि फार्म लॉज जो है वो ठीक है. तो फिर हम कैसे मान लें? That's what Supreme Court asked the central government, that whatever pleas we have received, not one plea has said the farm laws are good. So on what ground are you asking for more time? Supreme Court ने कमेटी प्रपोज किया और कहा कि कमेटी शुड go into the correctness of the law. उन्होंने कहा we also propose to state the implementation of the law. कमेटी बनाते वक्त उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और हम साथ में इस लॉ को, इन तीनों ही लॉ को स्टे भी कर देंगे जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती. We also propose to stay the implementation of the laws. If anyone wants to argue, can argue. The court will not pass an order that citizens should not protest. यानी कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा जिसमें ये लगे कि सिटीजन्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. प्रोटेस्ट करना सिटीजन का राइट है. फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही है. अगर कोई आर्ग्यू करना चाहता है तो वो आर्ग्यू करे, लेकिन हम इसको स्टे भी कर देंगे अगर हमने कमेटी फॉर्म कर दी. कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ. ये सब ऑब्जर्वेशन थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आज गए. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, मैंने कहा ना अटॉर्नी जनरल भी प्रेजेंट है. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल आर्ग्यूड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही सेड यू कैन फॉर्म अ कमिटी बट डोंट स्टे द लॉज, referring to judgment saying that holding a law without going into unconstitutionality will be incorrect. यानी उन्होंने कहा बगैर आपने ये जज किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, अगर आप इसको स्टे कर देंगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा. आप कमिटी बनाना चाहे तो बना दीजिए, लेकिन लॉ को स्टे मत कीजिए. द चीफ जस्टिस सेड that we will hear the constitutionality of the law at a later stage. We will hear that at length, but not at this moment. यानी जो के वेणुगोपाल का की रिक्वेस्ट थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर इसको डिस्कस कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए शुड दिस लॉ बी पुट ऑन होल्ड. सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ये क्वेश्चन बाद में कंसिडर करेंगे, इस स्टेज में हम कंसिडर नहीं करेंगे. वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि ओनली फार्मर्स फ्रॉम 2 or 3 स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग, रेस्ट आर ऑल फाइन. यानी सिर्फ 2 और 3 स्टेट के फार्मर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स के नहीं. देयर इज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द सदर्न और द वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो सिर्फ 2 या 3 स्टेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने 8 राउंड ऑफ टॉक्स किए हैं, लेकिन फार्मर्स जो है वो इस एजिटेशन को वापस लेने को तैयार नहीं है और फार्मर्स हमारी बात सुन नहीं रहे, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है. इसलिए नहीं कि हमारी कोई गलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है. सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया कि हम स्टे कर देंगे लॉ को, उसको भी उन्होंने अपोज किया, सेइंग कि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है जहां कोर्ट्स कैन स्टे लेजिस्लेशन. A law can only be stayed if it's passed without legislative competence, violates fundamental rights or violates provisions of constitution. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि कोई भी लॉ तभी केवल स्टे किया जा सकता है जब वो किसी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बिना किया गया हो और कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो या फिर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. वी डोंट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्ली ऑन दिस. देयर आर provisions which we will consider. तो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के इस आर्गुमेंट पर भी बहुत कुछ नहीं कहा, that सुप्रीम कोर्ट doesn't have a right to stay the law. एडवोकेट दुष्यंत दवे हैं जो फार्मर्स की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वी आर ग्लैड दैट
जो फार्मर्स के एडवोकेट थे दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को अब फार्मर का ट्रैक्टर प्रोटेस्ट नहीं निकालेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सही तरीके से सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत अच्छी चीज है कि फार्मर्स जो है इस बात को कंसिडर करने को तैयार है कि अगर हम उनकी बात सुन रहे हैं तो फिर वो ट्रैक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं निकले। यानी इतना तो साफ है कि अब 26 जनवरी का ट्रैक्टर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कल 2 दिन पहले भी ये वीडियो किया था और कहा था आपको कि अब जो कुछ भी डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, क्योंकि सेंटर ने ही सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल दिया है बॉल। सेंटर चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे। तो ये बात तो 3 दिन पहले ही साफ हो गई थी कि इस पूरे मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी जल्दी सुन रही है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि पार्शली ऑर्डर हम आज पास कर सकते हैं और पार्शली हम कल पास करेंगे। एक बार में हम ऑर्डर पास नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस लॉ को कंटिन्यू करेंगे तो हमें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक कमेटी फॉर्म करते हैं और हम इस लॉ को रिव्यू करते हैं कि लॉ में सही है या नहीं। We will stay implementation of farm laws. You can carry on the protest, but the question is, ये फार्मर्स को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि we can stay implementation of the law, लेकिन आप क्या करेंगे? You can continue with the protest, but the question is, क्या जहां आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे करेंगे? Whether the protest should be held at the same site, each one of us will be responsible if something goes wrong. We don't want anybody's blood on our hands. यानी फार्मर्स को कहा कि हम ये तो कर सकते हैं कि हम स्टे कर देंगे और हम कमेटी फॉर्म कर देंगे और वो कमेटी देखेगी, लेकिन क्या आप उसी जगह प्रोटेस्ट करेंगे जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे लोग मर गए हैं और हम अपने हाथों में खून लेना नहीं चाहते। यानी वी डोंट हैव ब्लड ऑन आवर हैंड। हम इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जहां लोग मरने लगे। तो क्या आपका प्रोटेस्ट वहां होना चाहिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रवैये से बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात से इस बात पर एग्री नहीं करती कि जो फार्म एक्ट्स को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अटक गई है, उनका कहना है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। फार्म एक्ट्स को लेकर फार्मर्स बहुत नाराज हैं। फार्मर्स लगातार पिछले 45 दिन से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बॉर्डर्स सीज किया हुआ है, उन्होंने सील किया हुआ है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ऐसे में दिक्कत होती है हम लोगों को। और फार्मर्स ठंड में, कोविड के सीजन में वहां बैठे हुए हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहां तक जस्टिफाइड है और आप क्यों नहीं, जो बुजुर्ग हैं और जो लेट विमेन हैं, बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे, उनको आप वापस भेजिए, क्योंकि ये कोविड चल रहा है और ठंड है। ऐसे में बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं? बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन इनको वापस भेजिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि जिस तरह का अड़ियल रवैया सुप्रीम कोर्ट या अड़ियल रवैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकता हुआ दिख रहा है। मोदी गवर्नमेंट को फार्मर्स की प्रोटेस्ट के आगे तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन सरकार नहीं निकाल सकती फिर तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट वही कर रही है जो हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब इस मैटर में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीटिंग हुई थी, 8th राउंड ऑफ मीटिंग ऑन 15 और ऑन द 8th ऑफ दिस मंथ, और उसी दिन तय हो गया था, ऐसा लगा था कि सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर जाने की तैयारी में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था अगर हमसे हमारी बात आप नहीं मान सकते तो लेट अस गो टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। उस वक्त फार्मर्स बहुत तैयार नहीं थे, लेकिन आज 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये कि फार्मर्स ने अंडरटेकिंग दिया कि हम 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे, तो ये ट्रैक्टर रैली तो नहीं निकलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हम इस लॉ को होल्ड पे डाल सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंसिस्ट नहीं कर सकती कि हम इसको इंप्लीमेंट करें। और तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि कमेटी हम फॉर्म कर सकते हैं जो ये देखेगी कि या ये लॉ सही है या गलत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अटॉर्नी जनरल का कहना था आप स्टे नहीं कर सकते, आप कमेटी बना दीजिए, लेकिन आप लॉ स्टे नहीं कीजिए, वो आपके पास राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर को डील करने में पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए अब उसके इंटरवेंशन की जरूरत है और हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। अगर लगा कि इसको लॉ को स्टे भी करना है, जो कि इंडिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दिए, जब तक कमेटी डिसीजन नहीं देती है तब तक इन तीनों ही लॉ को स्टे कर देगी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री फार्मर्स के लिए हो जाएगा। लेट द कमेटी डिसाइड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये पूरा लॉ जो पास किया गया विदाउट मच कंसल्टेशन किया गया, यानी बगैर ज्यादा बातचीत के किया गया। इसमें कंसल्टेशन और भी होना चाहिए था, फार्मर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो वो कमेटी जो बनेगी
वो अपना सबसे बात करेगी, फिर एक रिपोर्ट देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये लॉ सही था या गलत था। लेकिन तब तक कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि तब तक ये लॉ ऑन होल्ड पे चला जाएगा, और जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, जो चिंताएं हैं, वो कम से कम एक कमेटी है और सुप्रीम कोर्ट है जो उसको सुनेगी। एक पॉइंट और जो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, यानी अटॉर्नी जनरल ने, वो ये, अगर हमने इन एक्ट्स को अभी आपने होल्ड पे डाल दिया तो वो सारे फार्मर जिन्होंने रजिस्टर किया है टू सेल द प्रोडक्ट in the market, well in the mandis, APMC mandis, वो होल्ड पे चला जाएगा, तो उन फार्मर्स का बहुत नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी विल कंसीडर दैट एज वेल। सो on that ground this is where the hearing is. Hopefully by tomorrow we should see a breakthrough in this matter. ऐसा लगता नहीं है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट बहुत सुनेगी। जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं देती तो इस लॉ के होल्ड पे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये लॉ जो है बगैर किसी डिस्कशन के पास किया गया है, या ज्यादा डिस्कशन के पास किया गया है। ऐसे में हम इन लॉज को इस तरह से इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देख सकते जब फार्मर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें फार्मर्स की बात भी सुननी पड़ेगी। उनको भी प्रोटेस्ट करने का हक है, तो ये नहीं कह सकता कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करना हर शख्स का हक है, हर सिटीजन का हक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक बार कर सकी। So please do share the video if you like it, and come back. We'll come back with more updates on this story. We have been following this story very closely from day one, and we are still following it. There are different aspects of the case, and हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हो हम सभी जितने भी एंगल हो वो आपके सामने लेकर आए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एंगल होता है तो वो भी, जब फार्मर्स का एंगल होता है वो भी, आज सुप्रीम कोर्ट का एंगल था तो वो। Thanks a lot for watching. Stay connected. Come back again when we join, and there will be a speak up today on a topic, but I'll intimate you very soon, and that would be an interesting one. Thanks a lot for watching. Thanks a lot.